हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज। आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। राज्य का लिंगानुपात तो ये है 936,000 लोगों में, तो ये एकदम गलत हो गया। देखिए आंसर यही है। बाकी 0 से 6 आयु तक का लिंगानुपात सब नोट कर लेना आप। 890 सही है। 10 की वृद्धि दर 18.81%, ये भी सही है। और साक्षरता है दोस्तों यहाँ पर 78.82%, ये भी एकदम करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, लिंगानुपात की अगर बात करेंगे तो आप अगर पूछेंगे उत्तराखंड का आपसे ओवरऑल लिंगानुपात, तब आप आंसर करेंगे 963। ये ऐसा होना था 963,000 लोगों में, एकदम करेक्ट है। आप देखिए इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर से बन सकते हैं। देखो जनगणना वाला टॉपिक तो आपने पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए आप, 3 तो मिनिमम बनने ही बनने हैं। तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है दोस्तों, ऐसे ही एमसीक्यू के फॉर्म में जरूर देख लेना। अब देखो, अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए सर्वाधिक किस जनपद का लिंगानुपात है, आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। पूछ लेंगे कितना, ये है आपका 1139, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेंगे सबसे कम दोस्तों, ये है आपका हरिद्वार, कितना है, ये है आपका 880। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, हरिद्वार, लेकिन लिंगानुपात है कम, कितना है, 880। अब इसके अलावा देखो, अगर लिंगानुपात की दृष्टि से अगर पूछ लेंगे कि देश में उत्तराखंड राज्य का स्थान बताइए, आंसर करेंगे आप 13th नंबर पर है। और ये जो साक्षरता है, इसके केस में हम देश में स्टैंड करते हैं 17th पोजीशन में। सारे फैक्टर को कर लेना, नोट। चलते हैं आगे। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, ये होती है दोस्तों आपकी 1941। अब इसी में कुमाऊं की भी बता देना दोस्तों, ये 4 ऑप्शन में से ही है, इन तीनों में से एक कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आगे चलते हैं। हरिद्वार से रामनगर हेतु रेल सेवा कब से शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, मार्च 2012, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, तो ये है आपकी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3.5 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, बात आई है परियोजना की। तो जो ये वाली परियोजना है दोस्तों, ये मिल जाएगी आपको कहाँ पर, भट्टा फॉल, मसूरी में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, देहरादून से अगर कुछ इंपॉर्टेंट हम परियोजनाओं की बात करें जो एकदम बन सकती है, देखो सबसे पहले सिंपल आप ये नोट कर लो कि यमुना नदी के ऊपर यहाँ पर सारी परियोजनाएं मैं बताने वाला हूँ जितनी भी है। देखिए आप नोट कर लेना। एक है यहाँ पर दोस्तों ढालीपुर परियोजना। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे लखवाड़ परियोजना, दोस्तों ये सब देहरादून में है और यमुना नदी के ऊपर है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों खोदरी, ये जो है बस इतना ध्यान रख लो, यमुना प्लस टोंस दोनों पर ये बनी हुई है। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाओगे यमुना के ऊपर ही, तो एक है दोस्तों यहाँ पर हथियारी परियोजना, यमुना नदी के ऊपर। इसके अलावा डकरानी पूछेंगे, ये भी आपके यहाँ पर यमुना नदी के ऊपर है। और एक और है दोस्तों यमुना के ऊपर, इसका नाम है कुल्हाल। ये सभी कहाँ पर हैं दोस्तों, देहरादून जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, आगे चलने से पहले थोड़ी सी दोस्तों टिहरी की भी नोट कर लीजिए, 3 से 4 बनती हैं। देखो एक है यहाँ पर लंगरासू परियोजना, डायरेक्टली बनता है किसमें है, अगलाड़ रिवर के ऊपर ये बनी है। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे झालाकोट परियोजना, ये भी कहाँ पर है, टिहरी जनपद में है, किस नदी पर, धर्म गंगा। ये वाली नोट कर लो, बिल्कुल ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। बाकी देखो भिलंगना वाली सभी को पता होगा, भिलंगना नदी के ही ऊपर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री किस जनपद में है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ये है आपकी यहाँ पर नैनीताल जनपद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो ये होगा कौन दोस्तों, यहाँ पर जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा। बाकी देखो वैसे ओवरऑल योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आपको देश का प्रधानमंत्री होगा। आगे चलते हैं। मौलाना आज़ाद फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से है। अब देखो इसका बताना है उद्देश्य किसके लिए ये यहाँ पर योजना है, तो ये किसके लिए यहाँ पर, अल्पसंख्यकों के लिए, बिल्कुल नोट कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। किशोरियों के विकास हेतु सबला योजना कब से चलाई जा रही है, पहले तो ये नोट कर लो सबला योजना का उद्देश्य किससे रिलेटेड है, ये है आपका किशोरियों से। और ये कब से स्टार्ट चल रही है, ये है आपकी वर्ष 2010, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, रामनगर। आगे चलते हैं। खस परजिया बोली किसके अंतर्गत आती है, तो ये बना है दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन, नोट कर लेना बिल्कुल, ऑप्शन नंबर है पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है खस परजिया बोली। आगे चलते हैं। असंगत युग्म का चयन कीजिए, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, कुछ रचनाएं हैं उनसे संबंधित नाम है, तो देख लेते हैं आइए कौन सा गलत है। बुरो संघ हर्षपुरी बिल्कुल करेक्ट है।
चेतावनी हरिकृष्ण ये भी सही है दोस्तों। विरह लीलानंद कोटनाला जी ये भी सही है। सिंहनाद भागवती प्रसाद पैंथरी ये नहीं होगा दोस्तों। ये तो आई होप सभी को पता ही होगा दोस्तों किसकी रचना है, जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे चलते हैं। राज्य में धाद पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन जाता है। तो ये होती है कहाँ पर से, देहरादून से। अब देखिए दोस्तों कुछ परियोजनाएं यहाँ पर ऐसी, सॉरी कुछ पत्रिकाएं इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि जो एग्जाम्स में बनते रहती हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको कवर करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे देखिए पूछ लेंगे कि बताइए हृदय नामक मासिक पत्रिका अगर पूछ लेंगे कहाँ से निकलती है, ये है आपकी पौड़ी गढ़वाल जनपद से। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, महेशानंद थपलियाल जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मार्क कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों एक समाचार पत्र और है यहाँ पर जिसका नाम है वीर समाचार पत्र। ये किसके द्वारा निकाला गया था, ये निकाला गया था दोस्तों बर्फिया लाल जवांठा जी के द्वारा। ये फैक्ट भी बिल्कुल नोट कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन। अब देखिए इसके अलावा जो काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं दोस्तों, एक क्या है यहाँ पर युगवाणी, ये काफ़ी रिपीटेड रहती है। कब आई पूछेंगे, 1947। संबंधित व्यक्ति दोस्तों भगवती प्रसाद पांथरी जी। और इसमें देख लीजिए आप कहाँ से निकलती है पूछ लेंगे तो ये आंसर करेंगे आप यहाँ पर गोपेश्वर से। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट पत्रिकाओं की तरफ हम जाएंगे तो एक है दोस्तों यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जागृत जनता। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, जागृत जनता ये कहाँ से निकलता है पूछेंगे, हल्द्वानी। कब से, 1939। और संबंधित व्यक्ति पूछ लेंगे, आंसर करेंगे आप यहाँ पर पीताम्बर दत्त पांडे जी। ये सारे फैक्टों कर लेना, नोट बनते रहता है ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा देखो एक और पत्रिका है, जैसे अभी देख ली हमने धात पत्रिका, एक और इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है यहाँ पर, हितैषी पत्रिका। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, नैनीताल। और पूछ लेंगे इसका प्रकाशन वर्ष ऑलरेडी बना है 1928। इतने फैक्टों कर लेना, नोट। चलते हैं आगे। पंचांग मंजूषा नामक किसकी रचना है, तो ये रचना है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है मुकुंद राम बर्थवाल जी, जिन्हें बोला जाता है दैवेज्ञ। चलते हैं आगे नेक्स्ट। कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है आपका यहाँ पर दोस्तों मालिनी नदी के ऊपर। आगे चलते हैं दोस्तों, काफ़ी रिपीटेड है क्वेश्चन ये वाला। आगे चलते हैं। गौरा देवी का जन्म कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है 1925। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर गौरा देवी जी, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन बनता है किस जनपद से संबंधित है, आंसर होगा चमोली। प्रॉपर गांव इनका नोट कर लीजिए, ये था यहाँ पर लाता गांव बनता है बिल्कुल क्वेश्चन। और इनके पति का नाम अगर पूछ लेंगे आंसर करोगे आप मेहरबान सिंह। ये बिल्कुल फैक्ट को नोट कर लेना, बन सकता है, क्या पता है ये क्वेश्चन भी। इसके अलावा देखो अगर क्वेश्चन बनेगा कैसे कैसे बन सकता है, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो महिला मंगल दल का गठन हुआ था, महिला मंगल दल, ये डायरेक्टली पूछ लेंगे यहाँ पर अध्यक्ष कब बनी थी, 1972। इस फैक्ट को नोट कर लेना, कौन, गौरा देवी जी। इसके अलावा देखिए रेणी गांव सभी को पता होगा, चमोली क्या होता है, चिपको मूवमेंट की स्टार्टिंग यहाँ पर सूत्रकर्ता यही थी, 1974 ये है वर्ष यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखिए डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो आंदोलन स्टार्ट किया था उसमें ओवरऑल कितनी महिलाओं के सहयोग से मतलब आगे बढ़ी थी, तो ये फैक्ट नोट कर लेना आप, 21 महिलाएं थी, पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो एक नारा दिया था, आई होप सबको याद ही होगा, ये वाला नारा, मारो गोली काट दो माई का, ये वाला ये बन सकता है। इसके अलावा अगर पूछेंगे इनको इम्पोर्टेंट प्राइज मिला है, ये है यहाँ पर वृक्ष मित्र पुरस्कार, पूछेंगे कब, 1986। और एक अगर पूछ लेंगे इनकी मृत्यु कब हुई, आंसर होगा 1991। इतने फैक्ट कर लेना, नोट। चलते हैं आगे। 1 किलोग्राम में कितनी मुट्ठी होता है, तो ये होता है आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 मुट्ठी। आगे चलते हैं। पहली बार सियाचिन में कौन सी बटालियन उतरी, देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो ये थी 19वीं कुमाऊं बटालियन। आगे चलते हैं। झुमड़ा एवं लहचारी किस जनजाति के नृत्य हैं, तो ये हमने दोस्तों यहाँ पर परसों भी कवर किया हुआ है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा इसका आपका थारू जनजाति, क्या है, ये दोनों ही जनजाति हैं। अभी देखो अलग अलग करके याद कर लेना है, थारुओं की जनजाति हैं झुमड़ा और लहचारी, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। आगे चलते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कब से लैंसडाउन में है, तो ये है दोस्तों कब से, आपका 1887। आगे चलते हैं। राज्य में आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है, तो ये की जा रही है आपके हल्द्वानी, यानी ऑप्शन नंबर है। जनपद पूछ लेंगे तो नैनीताल। आगे चलते हैं। कुंभ को कब यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, वर्ष 2017 में। अजीत कुमार डोभाल का संबंध है, तो देखिए दोस्तों इनका है यहाँ पर घिड़ी गांव पौड़ी, ये गांव भी याद कर लो, बन सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सभी को पता होगा दोस्तों, एन ऐसे यही है दोस्त देश के यहाँ पर। आगे चलते हैं।
लक्ष्मण गंगा निकलती है, तो ये निकलती है आपकी फ्रेंड्स कहाँ पर से, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हेमकुंड से। व्यासी, जेठरा व छपरा उपजाति हैं, अलग अलग करके तीनों को याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भोटियाओं की यहाँ पर उपजातियाँ हैं। आगे चलते हैं। चमोली जनपद में वन पंचायत का गठन किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा भी गया है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1932। आगे चलते हैं। दुधौली का युद्ध कब हुआ, तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1703 में। और इसमें ही अगर ये पूछ लेंगे दोस्तों किसके मध्य हुआ, तो ये होता है यहाँ पर ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य। देखो फतेह में फटे का साउंड आ रहा है तो दूध फट गया, ऐसे करके रिलेट कर लेना। ज्ञानचंद फतेह शाह, दुधौली का युद्ध कब, 1703 में। अब देखो इसके अलावा अगर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप युद्ध की तरफ जाओगे जो आप बन सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी बार रिपीटेड भी रहते हैं। एक क्या है यहाँ पर दोस्तों, ग्वालदम का युद्ध अगर पूछ लेंगे कब हुआ, 1581, किसके मध्य हुआ, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य युद्ध होता है। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, मलाऊ का युद्ध पूछ सकते हैं आपसे, कब हुआ, 1815, किसके मध्य, अमर सिंह थापा और जो ब्रिटिश था वहाँ से, उसका नाम था ऑक्टर लोनी। ये फैक्ट को नोट कर लेना, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुआरियों पर कर किस चंद शासक ने लगाया, तो जुआरियों पर जौ से जुआरी और जौ से ही जगत चंद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कत्यूरी काल में गिरिद्वार के रक्षक थे, तो दोस्तों जो गिरिद्वारों के रक्षक थे यहाँ पर, इन्हें क्या बोला जाता था, ये बोला जाता था आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों ये बोला जाता था घट्टपाल। अब देखिए इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे जो नरपति है, तो दोस्तों ये जो नदी घाटी में जो भी आगमन की सुविधाएं, ये सब निगरानी कौन करता था, नरपति। और जो ये दोस्तों वर्मपाल लिखा है, ये किसके लिए थे यहाँ पर, व्यक्तियों की निगरानी के लिए। और ये जो प्रांतपाल है, ये क्या थे यहाँ पर, सीमाओं की यहाँ पर सुरक्षा भार इन्हीं के ऊपर था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर गबर सिंह का स्मारक स्थित है, तो ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट आंसर चंबा में। जागेश्वर धाम मंदिर नदी किस तट पर है, तो दोस्तों ये जो जागेश्वर धाम मंदिर है, ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, यानी जाटा गंगा के ऊपर बन सकता है ये वाला क्वेश्चन भी। बाकी देखिए सबको पता होगा 5वें धाम के रूप में यही विकसित हो रहा है। और आध्यात्मिक जोन भी पूछ लेंगे, आध्यात्मिक जोन के केस में आंसर करोगे जागेश्वर धाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वसुंधरा प्रपात के पास स्थित बुग्याल है, तो देखिए दोस्तों वसुंधरा प्रपात कहाँ पर है, आई होप सबको पता होगा, चमोली, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हुड़िया बुग्याल। चलते हैं आगे नेक्स्ट। दौलत राम सिंधिया द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया, तो दोस्तों देखो ये जो कल मॉडल पेपर अपलोड किया है उसमें ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस किया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से। तो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है दौलत राम सिंधिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। स्लीपिंग लेडी पर्वत स्थित है, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जोशीमठ चमोली। आगे चलते हैं। हिमालय वन्य जीव संस्थान का गठन कब हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट संस्था है, बन सकता है क्वेश्चन, 1974। आगे चलते हैं। गांधी मंदिर स्थित है, तो ये है आपका यहाँ पर नैनीताल जनपद, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। खीड़ा ताल और लामा ताल स्थित है, दोनों अलग अलग करके याद कर लेना, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही हैं उत्तरकाशी जनपद। आगे चलते हैं। कीजी भामो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्सव मनाया जाता है आपका पिथौरागढ़ जनपद, ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखो मिल्बू फेक भी पूछ सकते हैं, क्या है ये मेला है, लेकिन ये कृषि मेला है, याद रख लो, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। सेवा नाउ नोला स्थित है, तो ये नोला कहाँ पर है दोस्तों, बागेश्वर में, एक बार रिपीटेड है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नीलकंठ पर्वत। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अपना स्कोर भी जरूर बताइए दोस्तों। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।